जिसके पास ताकत है उसको ये अच्छे से पता होता है कि उसका इस्तेमाल कब और कैसे करना है, लेकिन अगर उसी ताकत का गलत इस्तेमाल किया जाए तो उसके जो परिणाम सामने आते हैं वो दुनिया को हैरान कर जाते हैं। लेकिन अमेरिका को देखकर ये लग रहा है कि वो उसे संभाल नहीं पा रहा है, लेकिन जो परिणाम निकले हैं वो भारत के लिए तो गेम चेंजर साबित हुए हैं। एक तरफ भारत ने रूस को खुश कर दिया है तो दूसरी तरफ अमेरिका की मजबूरी ने भारत को खुश कर दिया है। दरअसल ये तो आप जानते ही हैं, अमेरिका किसी भी तरह से यूक्रेन और रूस के बीच में जो भी दिक्कतें हैं उसको खत्म करना चाहता है, जिसके लिए स्विट्जरलैंड में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। यहाँ हंसने वाली बात तो ये होगी कि जब बात यूक्रेन और रूस की हो रही है उसमें रूस को ही नहीं बुलाया गया, और यही वजह थी जिसके कारण भारत और सऊदी अरेबिया सहित कई देशों ने फाइनल डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर करने से ही मना कर दिया। और भारत ने ये भी कहा कि रूस को शामिल किए बिना कोई भी शांति समझौता टिकाऊ नहीं होगा, और भारत ने ये भी कहा कि वो किसी भी दस्तावेज का समर्थन नहीं करेंगे जो एक तरफा हो। खास बात तो यह है कि जैसा जैसा भारत ने किया ठीक वैसे ही कदम सऊदी अरब भी उठाता गया। और सबसे खास बात तो ये देखिए, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को यहाँ नहीं भेजा गया, जिससे पूरा यूरोप और खासकर अमेरिका हैरान हो चुका है। भारत ने इसकी जगह विदेश मंत्रालय से सेक्रेटरी पवन कपूर को भेजा। अब इस पूरे डिक्लेरेशन को ही काफी हद तक विफल माना जा रहा है, क्योंकि कई प्रमुख देश जैसे कि भारत और सऊदी इससे दूर रहे। खास बात तो यह है कि स्विट्जरलैंड के नेताओं ने भी स्वीकार किया है कि ये सम्मेलन एक शर्मिंदगी था, क्योंकि आज से पहले स्विट्जरलैंड में कोई भी बड़े डिक्लेरेशन होते थे वो ज्यादातर सफल रहे हैं, क्योंकि स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जिसने कोई भी युद्ध हुआ हो उसमें न्यूट्रल भूमिका निभाई है। यही कारण है कि ऐसे जो भी समझौते किए जाते हैं वो ज्यादातर स्विट्जरलैंड में किया जाना पॉजिटिव माना जाता था। लेकिन भारत सऊदी के एक झटके ने सारी पिक्चर को ही बदल कर रख दिया है। लेकिन इसके बाद रूस काफी खुश है। वहीं देखा जाए तो भारत यहाँ न्यूट्रल भूमिका निभा रहा है। अब ये देखना बाकी है कि क्या अमेरिका और यूरोपीय देश भारत के रुख के खिलाफ कोई प्रतिक्रिया देंगे। आप सबको क्या लगता है, यूक्रेन में शांति लाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? क्या रूस को शामिल किए बिना शांति प्राप्त करना संभव है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं अगर दूसरी अपडेट की बात करें तो ये भी भारत, अमेरिका और चीन से जुड़ी हुई है, जहां अमेरिका चीन के पीछे हाथ धोकर पड़ चुका है, जिसका असर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में देखने को मिल रहा है। जहां चीन को झटका देते हुए अमेरिका ने चीनी सामानों पर टैरिफ बढ़ा दिया है और चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। और अब तो और ही मजा आने वाला है, क्योंकि अमेरिका और जापान की दिग्गज कंपनियां भी चीन से किनारा कर भारत में राह पकड़ रही हैं। मतलब ये कि जो कुछ भी हो रहा है इससे भारत की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है, जिसमें जापान की टोक्यो इलेक्ट्रॉन, डिस्को, कैनन, टोक्यो सिमित्सु और डाइफुकू भारत में आने के संकेत दे चुकी है। वहीं अमेरिका से अप्लाइड मटेरियल्स, लैम रिसर्च और केएलए अपनी तैयारी बना रही है। वहीं भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल, भारत का विशाल बाजार, साथ ही चीन से सस्ता वर्कफोर्स, बिजली पानी भी कम दामों में, और क्या चाहिए। वहीं सही समय में सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर ध्यान देना सारे खेल को भारत के पाले में ला चुका है। अब ये जो भी डेवलपमेंट हो रही है उससे चीन भारत से नाखुश होगा, क्योंकि चीन जानता है कि भारत उसकी जगह ले सकता है, क्योंकि भारत सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक उभरता हुआ हब बन रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये टकराव आगे कहां तक जाता है। लेकिन इन सब में एक बात तो पक्की है, भारत सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में अपनी धाक जमाने के लिए पूरी तरह से तैयार है।